अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक ठाक मम्मी, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। अकेले आए हो? मेरी बेटी नहीं आई साथ? जी जी मम्मी, मैं अकेला ही आया हूँ। आपकी बेटी को दरअसल नहीं लाया हूँ, आपसे बात करनी थी। मैंने क्या कर रही है इतनी गर्मी में किचन में। मैं बस दूध बॉयल कर रही थी। तुम ऐसा करो, तुम बाहर बैठो, मैं बस ये ख़त्म करके आ रही हूँ, तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। चलें जल्दी आज। अब बताओ बेटा, क्या हाल चाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप सुनाएं। बड़ा तैयार हुई हैं, कहीं जा रही हैं आप? गई तो कहीं नहीं थी मैं, असल में अभी तो कहीं नहीं जा रही। मैं वापस आई हूँ। तुम्हें पता है स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना होता है, तो पार्टी थी आज। उन्होंने अच्छा। कहा था कि स्पेशल सबने तैयार होके आना है, वरना तुम्हें पता है जब से तुम्हारे मामू की डेथ हुई है मैं तो कभी तैयार हुई भी नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, पता नहीं आप कहीं जा रही हैं या फिर हाँ तैयार होकर फिर वापस आई हैं वहाँ से। चलें, अच्छी बात है। ये बताएं काम कैसा जा रहा है? काम बस ठीक जा रहा है, तुम्हें पता है गुजारा हो रहा है। बड़ी मेहनत करती हैं आप भी मम्मी, मैं जानता हूँ। ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल में स्टडी सारा दिन। और मेरी दो सालियाँ किधर हैं, मुँह नहीं नज़र आ रही हैं। एक कॉलेज गई हुई है, दूसरी स्कूल गई हुई है। मैं बस अभी आई हूँ, आज ये है कि जल्दी आ गई थी। और तुम बताओ, अम्मी कैसी है तुम्हारी? मम्मा बस ठीक ही हैं। अब शादी मैं कैसी जा रही है तुम्हारी? नई नवेली शादी हुई है, तुम तो मज़े कर रहे हो। हाँ हाँ, मैं तो कसम से बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा हूँ, हद से ज़्यादा मज़े में हूँ। क्या मतलब? परेशान लग रहे मम्मी क्या मतलब होना है? मतलब यही है कि मैं तंग आ गया हूँ इस शादी से। मुझे उस लड़की ने तंग कर दिया है, मैं हैरान हूँ। आपने हमारी शादी इतने धूमधाम से की है, फिर मतलब कि हम दोनों की पसंद की शादी, और आप इसमें राज़ी। हो? ऐसा क्या हुआ, तुम 2 माह में तंग आ गए हो तुम लोग? मुझे नहीं समझ में आ रही। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, असल में मुझे अम्मा ने भेजा है इधर, और मैं तो आना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि आप जानती हैं मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। और मेरा दिल नहीं करता कि मैं आप आके आपको शिकायतें करूँ और बताऊँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन अब पानी जो है वो सर से गुज़र गया है। तो अम्मा आने वाली थी, तो मैंने उनको फिर जो है कहा कि आप रहने दें, मैं खुद ही जाके बात करता हूँ। वो दिन में आपकी बेटी 12-12 बजे तक सोई रहती है। मेरे नाश्ते का कोई ख़्याल नहीं है, रात के खाने का कोई ख़्याल नहीं है। इसके अलावा भी कुछ है जो मैं अब आपको बताऊं तो बताऊं कैसे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरे भांजे भी हो, मेरे बेटे भी हो। तुम्हें जो भी मसला, तुम मुझे खुल के बताओ ताकि मैं उससे बात करूं कि ऐसा क्या मसला है, वो ऐसा क्यों कर रही है तुम्हारे साथ। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको एक सच बात बताऊं, आप जानती हैं शुरू से मुझे, मैं छोटा सा था तो आप शादी करके इधर आई हैं, और आप मुझे बड़े अच्छे से जानती हैं, और आप मुझे पसंद करती थी तो आपने मेरी बेटी का रिश्ता मुझे दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तो शुरू से चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी मैं तुमसे करूं, लेकिन ऐसा क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बताओ क्या बात है। मामी देखें, 2 माह हो गए हमारी शादी को, ऐसा ही है। बिल्कुल। उसने अभी तक मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया खुद को। मैं सेक्स से इतना ज़्यादा तंग आ गया हूँ। इंसान शादी क्यों करता है? वो अपनी बीवी के साथ सेक्स कर सके, उसके बाद वो उसकी टेक केयर करे, एक दूसरे में प्यार मोहब्बत हो। लेकिन हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी अपना नाश्ता खुद बनाता हूँ, कभी बाहर से करता हूँ अपने दोस्तों के साथ जो मेरे कलीग्स हैं। उसके अलावा अम्मा की तबीयत ख़राब रहती है तो कभी कभी मुझे वो बना देती हैं। ये तुम और क्या फिर मुझे बात कर? ताने अलहदा मिलते हैं, वो मुझे अलहदा कहते हैं कि हाँ पसंद की शादी की थी ना तो अब लो मज़े। मुझे तो समझ नहीं आ रही है ऐसा क्यों कर रही है। मैं तो खुद हैरान हूँ मम्मी, मेरी कुछ समझ से बाहर है। और मुझे, मैं अब सच बताऊँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना अब उसको तलाक दे दूँ। मुझसे अब जो है ना आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा। देखिए मेरी बात सुने, मैंने शादी अपने सुकून के लिए की है। अगर अब मैं सेक्स नहीं कर सकता, मेरा नाश्ता नहीं मुझे मिल सकता, चले नाश्ते को भी छोड़े, बाकी ये काम तो मैं बाहर भी कर सकता हूँ खुद। आप जानती हैं मैं अच्छी खासी पोस्ट पे हूँ, सैलरी भी मेरी अच्छी है, मुझे वो भी मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि मैं बाहर तो मुंह नहीं मार सकता ना। मैं अब क्या बाहर प्रोस्टिट्यूट के पास जाऊँ सेक्स करने? ठीक है, मुझे कोई बीमारी लग जाएगी, या मैं, आप जानती हैं मैं शुरू से ही ऐसा नहीं हूँ। मैंने तुम इसी क्या से बात मोहब्बत की है, और मतलब कि
इसी के साथ मैं करना चाहता हूँ सब कुछ। तुम ऐसा कुछ भी ना करो, तुम जज्बाती होकर फैसला ना लो, हम इसका बैठ के कोई हल निकाल लेंगे। तुम तो जानते हो तुम्हारे मामू की डेथ के बाद मैंने किस तरह से इनकी शादी की है, और अभी तुम्हें पता है तुम्हारी बाकी की 2 सालियाँ भी हैं, और मैं तो तुमसे उम्मीद लगा के बैठी थी कि तुम मेरी सपोर्ट करोगे, मेरा साथ दोगे, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? मम्मी मैं तो आपको सपोर्ट करूँगा, आपका साथ दूँगा, आपकी इज़्ज़त और एहतराम की वजह से ही मैं अभी तक चुप हूँ। तुम जानते हो अगर तुम लोगों की ये शादी टूट गई तो बाकियों का रिश्ता मैं कहाँ से ढूंढूंगी? उनके साथ भी कोई शादी नहीं करेगा अगर एक की शादी टूट गई तो। मम्मी मैं आपकी हर बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे भी तो समझने की कोशिश करें। क्या मैं सारी ज़िंदगी फिर ऐसे ही गुजारूँगा? मतलब मैं उसके साथ सेक्स ना करूँ, या मैं मतलब इसका अल्टरनेट फिर क्या निकालूँ, मैं किधर जाऊँ? मुझसे 2 नंबर लड़कियों के साथ नहीं कुछ होता। मैंने तो जो करना था घर में ही करना था। तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं तुम्हारी मामी हूँ, तुम्हारी सास भी हूँ और तुम्हारी माँ भी हूँ। मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई हल ज़रूर निकालूंगी, तुम इसके लिए टेंशन ना लो। मुझे भी बताएं तो सही ना, कम से कम मैं यहाँ से वापस जाऊँ तो खुश होकर तो जाऊँ, ये ना हो कि मैं फिर जाके अफसोसता ही जाके फिर काम पे बैठ जाऊँ और इसका हाल ही सोचता रहूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर एंड आप जानती हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको पता है ना कि एट द एंड फिर बंदा तलाक ही देता है कि यार ठीक है तुम जाओ कोई और आ जाए। तुम ऐसी बात ना करो, तलाक की बात ना करो। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? करता हूँ मम्मी, इसीलिए चुप हूँ। तो फिर ये बात मुझे तुम्हारी तकलीफ़ दे रही है, तुम ऐसे ना करो। मैं तुम्हें भी परेशान नहीं देख सकती हूँ, और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का घर टूट जाए। तुम्हें सेक्स ही करना है ना, तुम मेरे साथ सेक्स कर लो। क्या? हाँ, तुम मेरे साथ सेक्स कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें पता है तुम्हें तो सेक्स ही करना है, और वैसे भी जब से तुम्हारे मामू की डेथ हुई है मेरी भी खुद ही में कोई लन नहीं किया, और मुझे तो उम्मीद है कि मैं तुम्हें सारा से ज़्यादा मज़ा दूँगी। और तो इस आप ये तरह चाहती से हैं कि मैं आपको छोड़ दूँ? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। अगर तुम मेरे साथ सेक्स कर लोगे तुम भी खुश रहोगे, और मुझे भी कोई ना कोई मर्द मिल जाएगा, और ये है कि उसका भी घर नहीं टूटेगा, और हो सकता है कल को तुम लोगों के हालात आपस में सेट हो जाएं तो तुम तो 2-2 खुदियाँ मार सकते हो। वैसे बात आपकी बुरी नहीं है तो आप खूबसूरत, लेकिन फिर भी आप मेरी मामी हैं। मामी हूँ तो क्या हुआ? क्या? देखो, मैं तुम्हारे लिए जो भी कर सकती हूँ वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, और इसमें मुझे कोई मसला भी नहीं है। मसला तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम तीनों खुश रहेंगे आपस में, और कोई मसला भी नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारे घर वाले ताने भी नहीं देंगे कि तुमने पसंद की शादी की थी और ये हो रहा है तुम्हारे साथ। और बाकी जो भी मामलात हैं उसके बारे में मैं सारा को समझाऊँगी, मैं उसको बोलूँगी कि वो इस तरह से ना करे, घर के काम करवाए तुम्हारी अम्मी के साथ। लेकिन आप उसको ये तो नहीं बताएंगे ना कि मैं आपकी खुद ही मार दूँ? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? बाकी हमारा जो भी फिज़िकल नीड्स हैं तुम्हारी, वो तुम्हारी मैं पूरी करूँगी। तुम्हें जब ज़रूरत होगी तुम मेरे पास आ जाना। क्या मैं आपकी अभी खुद ही मार सकता हूँ? क्यों नहीं? तुम आ जाओ मेरे साथ, हम कमरे में चलते हैं। चलिए। आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कितनी देर हो गई है मेरी पुद्दी में लन नहीं गया। आज सारा मज़ा पूरा करूँगी।